अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना काम ध्यान से कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप हमारी उर्दू का पहला सबक हम्द की प्रेजेंटेशन भी समझ में आपको आ गई होगी और इसकी वर्कशीट भी अच्छी तरह से कर ली होगी। जिन बच्चों ने गूगल क्लास में वो वर्कशीट नहीं भेजी तो प्लीज़ जल्द से जल्द उसे मुकम्मल करके भेजें ताकि मैं उसका जायज़ा लेकर अंदाज़ा लगा सकूं कि आपको उसकी कितनी समझ आई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है नर्दबान सफ़ा 52 और 53 पर दिया गया मज़मून मेरा वतन। ठीक है, जी बच्चों, नेशनल एंथम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा आज का मज़मून नवीसी के लिए उन्वान है मेरा वतन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है तमहीद या तारुफ़, दूसरा मतन या नफ्से मज़मून और तीसरा इख्तिताम। तमहीद या तारुफ़ में बताया जाता है कि वतन क्या होता है। मतन या नफ्से मज़मून यानी कि जो इस पूरे मज़मून का कुल जो है तारुफ़, उसका पूरी डिटेल, उसमें तफसील बयान की जाती है कि वतन का नाम, उसके बारे में तफसील, उसकी अहम बातें, वतन की खुसूसियात वग़ैरह, उसमें क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं आपके वतन में, वो तमाम इसके अंदर आती हैं नफ्से मज़मून में। ठीक है, और आखिर में इख्तिताम यानी कि उसको आपने कैसे जो है ख़त्म करना है मज़मून को, उसके लिए भी एक तरीक़ा है। ख़त्म करने के लिए वतन को कोई भी आप दुआ दे सकते हैं, अपनी राय बयान कर सकते हैं या अपनी कोई ख्वाहिश या किसी कोशिश की बात की जा सकती है जो आप अपने वतन के लिए कुछ कर सकते हैं या करने का जज्बा रखते हैं। ठीक है, कुदरत ने हर मौसम का जोबन मुझ पर कुर्बान किया, मैं हुस्न का एक करिश्मा हूँ, फितरत ने बड़ा एहसान किया, मैं एक वफाक हूँ, सुबहों ने मुझे एक बदन एक जान किया, मुझे दरवेशों ने पाक किया और इश्क ने पाकिस्तान किया, रहे सलामत पाकिस्तान, रहे सलामत पाकिस्तान। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे शुरू करना है, कैसे तफसील से लिखना है और इस मज़मून को ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले आता है तमहीद या तारुफ़। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था कि तारुफ़ में आपने बताना है कि वतन क्या होता है, तो इसी तरह आपने तारुफ़ में लिखना है कि वतन वो जगह होती है जहाँ इंसान पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है और वहाँ की सहूलियात से फ़ायदा उठाता है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी तफसील लिखनी है। तो तफसील में सबसे पहले आएगा कि मेरे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। ठीक है, यानी 2-3 तारुफ़ की सत्रों के बाद आपने तफसील से यहाँ से शुरू कर देनी है। इसके बाद इसके सूबों के बारे में बताना है कि इसके कितने सूबे हैं। 4 सूबे हैं। ठीक है, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, KPK और इसी तरह इन सूबों की मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानें भी बतानी हैं कि हर सूबे की अपनी ज़ुबान होती है। जैसे सिंध की ज़ुबान सिंधी है, पंजाब की पंजाबी है, खैबर पख्तूनख्वा की पश्तो है, बलूचिस्तान की बलूची ज़ुबान है। इसके बाद इनके मशहूर या अहम शहर कौन से होते हैं। पाकिस्तान का दारुल खलाफा या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, लेकिन इन सूबों के मुख्तलिफ़ जो मशहूर शहर हैं वो भी दारुल खलाफा कहलाते हैं, लेकिन सूबों के लिहाज से। ठीक है, इसके बाद हमारा कौमी लिबास क्या है, शलवार कमीज़ है।
پھر قومی پھول کیا ہے؟ چنبیلی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح ہمارا پاکستان کا قومی جانور جو ہے وہ کون سا ہے بھلا؟ جی مارخور ہے۔ پھر ہمارے ملک کی حفاظت 3 اقسام کی جو فوج ہے ہماری وہ کرتی ہے، جیسے بری، بحری اور فضائی، یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس۔ یہ 3 قسم کی ہماری جو افواج ہیں یہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور شہر کوئٹہ ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے، پشاور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے ملک میں 4 قسم کے جو موسم ملتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ پھر 5 دریا جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جیسے دریائے راوی، جہلم، دریائے چناب، سندھ، ستلج۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے اختتام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو مضمون کو ختم کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو دعا دینی ہے کہ اے اللہ میرے وطن کو سلامت رکھنا، یا میرا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا ارادہ بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر اپنے ملک یا وطن کی حفاظت کروں گا یا کروں گی، یا اس کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو ان الفاظ سے آپ اپنے مضمون کا جو اختتام وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی 3 سے 4 سطور میں لکھ کر آپ اختتام جو ہے وہ اپنے مضمون کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے گوگل کلاس میں اس کو بھیجنا ہے، سینڈ کرنا ہے، تاکہ میں اس مضمون کا جائزہ لے کر آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیسا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔